हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये अपना ऑडिट डिस्कशन पार्ट 2 है, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 500 का डिस्कशन करेंगे, जो चैप्टर 3 में अपना कवर्ड है। इसके पहले मैंने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 230 का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का बात किया था। अब मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 500, जो बात करेगा ऑडिट एविडेंस का। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है? वो एविडेंस जो ऑडिटर कलेक्ट किया, ठीक है, कब? ऑडिट करते दौरान। मतलब देखो, ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ऑडिट एविडेंस बात करता है इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। मतलब ऑडिटर जो अपना ओपिनियन दे रहा है, किस बेस पे दे रहा है? वो किस पे बेसिस है? ऑडिट एविडेंस पे। वो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, ठीक है, यूज किया। इट इंक्लूड्स बोथ इन्फॉर्मेशन, वो दोनों इन्फॉर्मेशन हो सकता है। क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? कहाँ से वो परचेस कर रहा है, क्लाइंट कहाँ से सेल्स कर रहा है, क्या क्या मार्जिन है, कितना का ये तुम्हारा ऑर्डर दे रहा है, कितना का कोटेशन मिल रहा है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब देखो, सब एक बार ये हो गया, अब अपना डेफिनेशन में आते हैं, ध्यान से देखो। ऐसे 500 बात करता है ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन्स व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने ऑडिट किया, एंड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीड्योर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस ऑन व्हिच द बेस्ड ऑडिटर्स ओपिनियन। मतलब ऑडिट एविडेंस क्या बात करेगा? जो ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अपना बेस देगा, जिसपे वो ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, अभी सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस क्या बात करता है? सफिशिएंसी बात करता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, देखो, मेजर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। और एप्रोप्रिएटनेस बात करता है मेजर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, है ना? तो सफिशिएंसी क्या बात करेगा? जो क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस उसने लिया है। ठीक है, और एप्रोप्रिएटनेस क्या बात करेगा? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा हमेशा याद रखना, सफिशिएंसी में क्या होगा? रिस्क रोमम, जितना ज्यादा रिस्क होगा जिस कंपनी का, ठीक है, उतना ज्यादा वो ऑडिट एविडेंस लेगा, और जितना कम रहेगा उतना ऑडिट एविडेंस कम लेगा। एप्रोप्रिएटनेस क्या बात करेगा? क्वालिटी, मतलब जितना ज्यादा क्वालिटी रहेगा उतना कम ऑडिट एविडेंस लेगा, जितना ज्यादा और जितना कम क्वालिटी होगा उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेगा। है ना? समझ में आया? नहीं समझे? देखो, मान के चलो रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और एक अपना टाटा है। ठीक है, तो टाटा का क्वालिटी अच्छा होगा ना, अपने को देख के ही समझ में आ रहा है। तो उसका क्वालिटी क्या होगा? बेटर होगा। तो उस केस में ऑडिट एविडेंस कम लेंगे हम लोग। ठीक है, और रिलायंस के केस में क्या होगा? क्वांटिटी, मतलब उसके केस में क्या होगा? रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रोमम ज्यादा है, तो उस केस में ऑडिट एविडेंस हम लोग ज्यादा लेंगे। मतलब हायर द रोमम, हायर द ऑडिट एविडेंस विल बी टेकन, एंड लोअर द रोमम, लोअर द ऑडिट एविडेंस विल बी टेकन। एंड इन केस ऑफ क्वालिटी एप्रोप्रिएटनेस, जब क्वालिटी ज्यादा होगा तो कम इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब कम ऑडिट एविडेंस लेंगे, और ज्यादा क्वालिटी कम रहेगा तो ऑडिट एविडेंस हम लोग ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी का क्या क्या फैक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा? मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दैट इज रोमम, और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, मटेरियलिटी क्या बात करता है? एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मटेरियलिटी बात करता है ना, जो मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उस केस में क्या नंबर मटेरियलिटी है, मटेरियल है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में वो क्या करेगा? इतना सारा तो उस केस में वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेगा? अपना ऑडिट एविडेंस किस प्रकार लेगा? सैम्पलिंग के जरिए लेता है, आपको पता होगा। तो सैम्पलिंग में वो क्या देखेगा ना, जैसे कि मटेरियलिटी में क्या है, इसमें उसका रिलायंस के लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मुकेश अंबानी के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके लिए वो कहाँ पे गोची मार सकता है? वहां पे छोटे छोटे अमाउंट में वो गोची मार सकता है। ठीक है, तो ऑडिट उस टाइम जब एविडेंस लेगा ना, तो उस टाइम वो छोटा छोटा अमाउंट पे भी ध्यान रखेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट का तो उसको भी पता है, जो हाँ हम अच्छे से रखेंगे ऑडिटर पहचान सकता है, पर छोटा अमाउंट में वो गोची मार सकता है। इसलिए वो क्या करेगा? छोटे छोटे अमाउंट का मटेरियलिटी उसका क्या रहेगा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का अमाउंट नहीं रहेगा, उसका क्वालिटी चेक करेगा, जो कहाँ पे उसका रिस्क ज्यादा है वो सब चेक करेगा। ठीक है, रोमम और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब
तो ऑडिट प्रोसीड्योर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, मतलब क्या क्या प्रोसीड्योर रहेगा जो ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। सबसे पहले इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या क्या चीज का कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है किससे, उसके वहाँ पे क्लाइंट के वहाँ पे जाके वो इंस्पेक्शन कर सकता है, जो क्या क्या वो ऑडिट प्रोसीड्योर्स, वो लोग क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि इंस्पेक्शन क्या क्या चीज का हो सकता है, देखो वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कैसे होगा, मान के चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा वो, कोई उसी का स्टाफ से ही वो पूछ सकता है, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना अमाउंट है ना। तो अमाउंट का ऑडिट कैसे करता है, 31 दिसंबर को क्या करते हैं ऑडिटर, जाकर वहाँ पे 12 बजे रात को वो लोग ऑडिट करने जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, इन्वेंट्री चेक करते हैं। तो वहाँ पे जो स्टाफ ने इन्वेंट्री चेक करके दिया है वो भी चेक कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, जो कम है कि बेसी है, ठीक है। एक्सटर्नल भी कैसे हो सकता है, बाहर से इनवॉइस मंगा लिया, तो ये ठीक है, बाहर का इनवॉइस मंगा लिया, मान के चलो परचेस इनवॉइस, जो क्लाइंट कहाँ से परचेस कर रहा है, ठीक है। और इंटरनली में क्या होगा, सेल्स इनवॉइस चेक कर लेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या बात करता है, ऑब्जर्वेशन हम लोग डिटेल 501 में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम लोग एक्सटर्नल बाहर का आदमी से कंफर्मेशन करेंगे। रिकैलकुलेशन करेंगे, रिकैलकुलेशन कहाँ पे हो सकता है, ध्यान से देखो। रिकैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, मतलब हम लोग मैथमेटिकल एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को वापस से चेक करेंगे, इसको कहेंगे रिकैलकुलेशन। ऑडिटर वापस से चेक करेगा। री परफॉर्मेंस क्या क्या हो सकता है, री परफॉर्मेंस वो कर सकता है, एग्जाम्पल में हम डिप्रिसिएशन ले सकते हैं, ठीक है, वो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन को वापस से रिकैलकुलेट रीपरफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स में क्या है, बोथ फाइनेंशियल एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स में स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, इसमें क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों को वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इंक्वायरी तो मैंने आपको बता ही दिया, वो इंक्वायरी पूछ पाछ सकता है किसी से भी, ठीक है। जिसका मन चाहेगा ऑडिटर उससे वो पूछ सकता है, क्लाइंट उसको रोक नहीं सकता, क्लियर है। ये ऑडिट प्रोसीड्यूर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस लेने का ये सब प्रोसीड्यूर्स था। अब क्या बचा अपना, देखो, तो ऑडिट प्रोसीड्यूर्स का दो टाइप है, इसको आप मेरे साथ साथ बोलते जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। रिस्क एक होगा रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स, और एक क्या होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, मतलब सबसे पहले वो ऑडिट प्रोसीड्यूर्स फॉलो किया, ठीक है, उसमें उसको असर्शन ले लिया, मतलब उसको कंफर्ट मिल रहा है, तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स। अगर मान लो उसको कंफर्ट नहीं ले रहा है, तो वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, मतलब अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स लगाएगा, ठीक है। तो अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स में क्या क्या हो सकता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंशियल प्रोसीड्यूर्स। सब्सटेंशियल प्रोसीड्यूर्स में क्या आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब टीओडी, और एक क्या आएगा, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स। टीओडी में क्या करेगा, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, मतलब ट्रांजेक्शंस को टेस्ट करेगा वाउचिंग के जरिए, और बैलेंसेस को कैसे होता है, वेरिफिकेशन वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, ऑडिटर। अब देखो, assertions used by the auditor to consider the different types of potential misstatements, misstatements को कैसे वो व्यू करेगा, assertions क्या क्या assertions लिया होगा ऑडिटर, वो हम देखते हैं। क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस, मतलब हमेशा याद रखना जब भी assertions का बात आएगा misstatements का, तो हम लोग CVOP याद रखेंगे। CVOP, CVOP क्या बात करता है, कंप्लीटनेस, देखो C फॉर कंप्लीटनेस, E फॉर क्या करेगा, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस होगा कहीं पे, देखो देखो देखो, अच्छा एग्जिस्टेंस, ठीक है। ए बात करेगा एक्यूरेसी, वी बात करेगा वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, एंड ओ बात करेगा अपना ऑकरेंस, एंड पी बात करता है अपना प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो सीवोप हमेशा याद रखना। असर्शंस हम लोग जब भी ऑडिट करेंगे तो ऑडिटर सीवोप अपना असर्शंस किस पे बेसिस पे लेगा, सीवोप पे। सी बात करता है कंप्लीटनेस, जो वो जो डिटेल ले रहा है, मान के चलो बैलेंस शीट वो चेक कर रहा है, तो उसमें अमाउंट क्या कंप्लीट है या नहीं, वो हो सकता है। फिर ई फॉर एग्जिस्टेंस, जो अमाउंट है जो भी वो परचेस किया है वो क्या सही में एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, मान के चलो उसने परचेस करके रखा है बहुत सारा लैपटॉप, 2-3 लैपटॉप मंगवा चुका है, तो क्या वो परचेस वो लैपटॉप एग्जिस्ट कर रहा है कंपनी में कि वो किसी और को दे दिया है, ये सब चीज़ चेक कर सकता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस हो गया। ए फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी चेक कर सकता है, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है। वी फॉर वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, वैल्यूएशन करेगा वो, एलोकेट करेगा। एंड ओ फॉर ऑकरेंस ऑफ, एंड पी फॉर
प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, उसको क्या कैसे कैसे वो प्रेजेंट किया है, क्या वो ऐसे को फॉलो किया है, क्या वो ES को फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया है कि नहीं, ये सब असर्शंस ले सकता है कौन, ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट एविडेंस लेते वक्त। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कितने टाइप्स का हो सकते हैं, दो टाइप्स का हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर। जब भी नेचर का बात करेगा, तीन आप कीवर्ड्स याद रखो, VOD मतलब, ठीक है, VOD याद रखना, ठीक है, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। विजुअल कब, वो देख कर पता करेगा, ओरल कब, डॉक्यूमेंट्री मतलब विजुअल मतलब जो अकाउंट बैलेंसेस है उसको चेक करके कर सकता है, ठीक है, ऑडिट एविडेंस। ओरल मतलब पूछ पाछ करके कर सकता है, ठीक है, क्लाइंट से वो पूछ सकता है कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लिया, आपने कहाँ से कलेक्ट किया, परचेस आपने इससे ही क्यों किया, आप कोटेशन दिखाओ, ये सब चीज, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, सोर्स में दो चीजें, इंटरनल और एक्सटर्नल, क्लियर है। देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स जो मैंने ऊपर बताया था, इसको भी डिटेल में समझते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स रैप बात करता है, रेफर टू द ऑडिट प्रोसीड्यूर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा एंड इट्स इन्वायरमेंट मतलब क्लाइंट को अंडरस्टैंड करता है, इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। क्या क्या इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या पता है, कोई भी रिस्क है, मान के चलो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बैंक के केस में SBI का आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे सीतारमन बोल के एक अकाउंटेंट रहता है, वो क्या करता है 500 करोड़ का लोन पास कर देता है, किसको, हर्षद मेहता को। तो आपको लगता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एसोसिएशन कंपनी जो है SBI जो है, सो अपना उसका भी लूप होल था। लूप होल क्या था, जो बस एक वही बंदा उस अकाउंट्स को चेक कर रहा है और पैसा साइन कर दे रहा है। तो इस कारण ये सब चीज है ना मैटर करता है, ये सब चीज मैटर बहुत मैटर करता है। तो ऑडिटर ये सब चीज चेक करेगा, जो अगर कोई भी मान के चलो कोटेशन दे रहा है परचेस के लिए, परचेस डिपार्टमेंट में, तो उस पर कितना कितना जन साइन कर रहा है, कितना ऑथोरिटी साइन कर रहा है। सिर्फ एक जन बंदा नहीं साइन करेगा, उसमें 2-3 बंदा साइन करेगा, ऊपर का लेवल का भी आदमी चेक करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो रिस्क क्या था, मटेरियल का चोरी, मतलब मान के चलो कोई भी बंदा लैपटॉप मंगवा लिया और वो उसको यूज नहीं करा, वो किसी और को दे दिया, तो उसका इंटरनल कंट्रोल क्या लगेगा, 2 या 3 बंदा उसको अपॉइंट करेगा, उसको वापस से चेक करेगा और उससे पूछताछ करेगा और उसको कंपनी में ही एग्जिस्ट करवाएगा, ठीक है। To identify and assess the risks of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement and assertions levels। और further audit procedures क्या लगा सकता है, test of controls when required by the SS or when the auditor has chosen to do so। Substantive procedures including test of details, TOD चेक कर सकता है, और substantial analytical procedures भी लगा सकता है, financial information और non financial information को चेक करके, ठीक है। Test of controls may be defined as audit procedures designed to evaluate the operating effectiveness। इसमें test of controls में 3 वर्ड याद रखना आप, EEC, effectiveness, ठीक है, effectiveness, efficiency और continuity, ठीक है। Substantial procedures may be defined as an audit procedure designed to detect material misstatements at the assertion level। assertion करते वक्त वो material misstatement कितना है, वो substantial procedures बात करता है, ठीक है। तो और कुछ बाकी है क्या ऐसे 500 में, हाँ ये हो गया। अब रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का क्या क्या रेलेवेंस है, डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीड्यूर एंड असर्शन अंडर कंसिडरेशन। मतलब लॉजिकल कनेक्शन बात करता है पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर, ऑडिट प्रोसीड्यूर का पर्पस क्या है और उसका हम लोग असर्शन क्या क्या असर्शन ले रहे हैं, ये रेलेवेंस है। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड इट्स नेचर। क्या क्या चीज का, सोर्स और नेचर का, एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड, किस सर्कमस्टांसेस में वो ऑडिट एविडेंस हमने लिया है, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक चीज समझो आप, रेलिएबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर मान के चलो ऑडिट एविडेंस, क्लाइंट से मैंने बोला उसको परचेस इनवॉइस आप दिखाओ, ठीक है। तो परचेस इनवॉइस जब वो सामान परचेस करता है तो बाहर से आउटसाइडर से करेगा ना, तो उस केस में क्या करेंगे हम, अगर आउटसाइडर से मतलब एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर ज्यादा कंफर्ट में रहेगा, क्योंकि उस केस में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम है, क्योंकि आउटसाइडर जो है सो चांसेस बहुत कम है जो वो झूठ बोलेगा या गलत करेगा, फ्रॉड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे सेल्स इनवॉइस मंगवाते हैं, इंटरनल चीज, तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारा हाई चांसेस है जो वो हमें गलत सेल्स इनवॉइस पकड़ा सकता है, ठीक है। तो उसमें ऑडिटर को ज्यादा कंफर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो रिलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसे इंक्रीज होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस बाहर से अपने को इन्फॉर्मेशन मंगाना होगा। रिलेटेड कंट्रोल आर इफेक्टिव, कंट्रोल चेक करेंगे जो इफेक्टिव है कि नहीं। ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर,
ऑडिटर कौन, सिर्फ मतलब ये नहीं बोलेंगे, ऑडिटर ये नहीं करेगा जो तू लेके आ वो लेके आ, वो खुद से पता लगाएगा, ठीक है। obtained in documentary form provided by original documents, हमेशा याद रखना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बेटर होगा या फोटोकॉपी बेटर होगा। फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स वाला डॉक्यूमेंट्स, हमेशा फोटोकॉपी बेटर नहीं होता है। कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बेटर होता है, तो हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा रिलाई करेगा कौन, ऑडिटर, ठीक है। अब ये था पूरा अपना एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ रिवीजन एसे 500 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसे भी क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसे 230 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी रेफर कर लेना। और मैं ऐसे शॉर्ट क्रिस्प और एक्सॉस्टिव मैनर में आपको छोटा छोटा ऑडिट में एसेस का डिस्कशन आपको रिवीजन में प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लाइक करें और कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं, जो वीडियो कैसा लग रहा है आपको। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और चैनल नया है और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, इससे भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। 4:05 बंद, स्टॉप।